हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की एक यशस्वी योजना है गोधन न्याय योजना। उस पे गायों को न्याय देना है और साथ पे यहाँ के लोगों को भी न्याय देना है कि चलिए उसमें आप कहीं ना कहीं आपके गाय की भी रक्षा हम करेंगे और आपको कहीं ना कहीं उससे हम कुछ ना कुछ पैसे अर्जित करा के देंगे। और इस योजना का प्रचार हमारे प्रदेश के मुखिया पूरे प्रदेश पे करते हैं, पूरे देश पे करते हैं कि देखिए हमारी योजना कितनी अच्छी है और देखिए हमारी योजना से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। देखिए कि क्या हो जाता है कि हमारे प्रदेश में गोबर की भी चोरी हो जाती है, ये भी अपनी बड़ाई पे बोलते हैं हमारे प्रदेश के मुखिया बघेल जी। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, निसंदेह जो उनकी योजना है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन होता है वो किस तरह से होता है उसका आज मैं उदाहरण आपके सामने दिखाऊँगा। आने वाले 3 दिनों पर यहाँ पे हमारे प्रदेश के मुखिया का आगमन होना है, इसलिए शायद बड़ी शिद्दत से पूरे के पूरे प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर आके जुटा हुआ है कि आएंगे और हमारे प्रदेश के मुखिया देखेंगे, अगर उनको कुछ कमी दिख जाएगी तो इनकी ले लेंगे। इसलिए यहाँ के जो इंजीनियर हैं और यहाँ के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है और साथ साथ में जितने भी प्रशासनिक अमले हैं पूरी तत्परता से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और कार्य करा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए किस तरह से ये कार्य पहले हो चुका था और जैसे ही खबर मिलती है कि हमारे प्रदेश का जो मुखिया है वो यहाँ पर आएंगे तो देखिए ये एक पिलर था जो पहले बनाया हुआ था और उस पिलर के बगल पे ही एक पिलर और बनाया जा रहा है। और वो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसके ऊपर पे वो जो बोर्ड रखा हुआ है, अगर उस बोर्ड को रख देंगे तो ये जो पिलर है ना वो ढह जाएगा, इसलिए उस निर्माण कार्य को दोबारा कराया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कार्य की गुणवत्ता है और पूरे हमारे इस ब्लॉक पे जो कार्य की गुणवत्ता है गौठानों की वो किसी से छिपी नहीं है। ये शायद कार्य अपूर्ण ही होता है, ये शायद कार्य ऐसा ही होता है अगर हमारे प्रदेश के मुखिया यहाँ पर नहीं आए होते तो। और गलती से आपको बता रहा हूँ कि आज हमारे इस गौठान पे इंजीनियर साहब भी दिख गए हैं, तो चलिए कुछ सवाल भी उनसे रहेंगे कि साहब आखिर ऐसा कौन सा निर्माण कार्य हुआ था कि जो पहले आपने ऐसा कौन सा निर्माण कार्य कराया था जिसको आज तोड़ने की जरूरत पड़ गई, और ऐसा कौन सा निर्माण कार्य आपने कराया था जिसकी गुणवत्ता सही नहीं थी और उसको आप फिर से करा रहे हैं। और शायद कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के यहाँ पर नहीं आते तो ये जो गेट है ना वो वैसा ही रहता और वो बगल पे जो बोर्ड रखा हुआ है वो बोर्ड भी जस का तस रहता। तो चलिए एक बार बात करते हैं यहाँ के जो इंजीनियर हैं और इंजीनियर साहब से कि साहब आखिर फिर से निर्माण कार्य क्यों? एक बार जो निर्माण हो चुका है उसके लिए दोबारा फिर निर्माण कार्य क्यों किया जा रहा है? और अगर पहले निर्माण कार्य गलत हुआ था तो उसकी स्वीकृति कैसे हो गई? अगर पहले निर्माण कार्य जो हो चुका था अगर वो अच्छा था तो अभी फिर से निर्माण कार्य क्यों किया जा रहा है? और आपको दिखाऊंगा जगह जगह पे लगभग हर कार्य को दोबारा किया जा रहा है। जितने भी कार्य पहले हो चुके थे उस कार्य को फिर से दोबारा करने की कोशिश की जा रही है और उसको सही करने की कोशिश की जा रही है कि चलिए हमारे प्रदेश के मुखिया आएंगे तो देखेंगे कि चलिए हमारे प्रदेश के हमारे क्षेत्र के और हमारे ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा कितना अच्छा कार्य किया गया है और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी जो महत्वपूर्ण योजना है उसमें बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन हकीकत यही है कि अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं आते, हकीकत ये है कि अगर यहाँ पे किसी हमारे प्रदेश के मंत्री का दौरा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा नहीं होता तो ये जो गौठान है वो अन्य गौठानों की तरह ही होता है और इसमें किसी भी तरह की प्रोग्रेस नहीं होती। चलिए हमारे साथ इंजीनियर साहब भी हैं, उनसे बात करते हैं कि साहब ऐसा क्यों करा रहे हैं। हमारे साथ इस गौठान के इंजीनियर रोशन कुजूर जी भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका और आपका भी स्वागत है हमारे आपके ग्राम पंचायत पौड़ी के गौठान में। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि सर आप इंजीनियर हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएंगे सर। सर एक हवा का झोंका आता है और आप देखिए यहाँ से छत उड़ गई है, कैसा कार्य हुआ है और यहाँ पर कौन सा व्यक्ति और कौन सी गाय सुरक्षित रहेंगी और कैसे खाद सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बहुत उचित है, लेकिन ये भी देखिए ना क्या उड़ा है और कितना उड़ा है। हाँ। बिल्कुल, थोड़े बहुत माइनर 1-2% के ट्वीक तो हर चीज़ों में होती है। अच्छा। भाई भगवान की करनी है, भाई एक पत्ता उनके बिना नहीं उड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों जितना हमारे कंट्रोल में था देखिए इसमें देखिए क्या लगता है कितना % का वेयर टेयर हुआ है, पहले वो बताइए फिर आपका मैं जवाब देता हूँ। वो आप बताएंगे कि आप इंजीनियर, अगर मैं इंजीनियर होता तो बिल्कुल मैं आपके सवालों का जवाब देता। आप दूसरी चीज़ आपसे पूछता हूँ सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये जो सर बोर है जो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हिल भी चुका है ना, कहीं ना कहीं कुतुब मीनार से भी थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है सर ये, और कहीं ना कहीं ये टूट भी चुका है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? टूटा नहीं है, डेली यूज़ की चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा बहुत वेयर टेयर होता है जिसके लिए भैया बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अच्छा, ये ऐसा चलता है ये? आप बताइए।
मेरे ख्याल से तो नहीं चलता ऐसा सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगे, दिखाएंगे थोड़ा सा। अभी सर पानी की व्यवस्था की गई थी, पहले यहाँ पर 2-2 बोर कराए गए। 2 बोर कराने के बाद एक बोर को शिवलिंग बना के रख दिया गया है। ठीक है, हो सकता है उसमें कल विवाद हो जाए। बोलो कि 2-2 बोर हुए, एक को ढक दिया गया, बहुत अच्छी बात है, एक चल रहा है। और कुछ दिन पहले यहाँ से पाइप लाई गई थी और पाइप में बोर करा के और पूरा लगभग 1000 रुपये खर्च करके यहाँ पर पानी लाया गया था। और जैसे ही खबर मिलती है कि मुख्यमंत्री साहब नहीं आ रहा तो उस पाइप को भी निकाल लिया जाता है। इसके बाद में उससे पाइप भी अभी गायब है, मोटर भी गायब है। आपको बताना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है, तो हम भी चाहते हैं कि भाई जो भी चीज़ें हैं, निर्माण कार्यक्रम है भाई वो समय पे हो और अच्छी तरीके से हो। इसके लिए हम नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ से पानी नहीं निकल रही है तो अपना ये जो निर्माण कार्यक्रम है वो रुक जाए। इसलिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था लिए हैं और जिसका खर्चा भाई क्या है नहीं है उसका व्यवस्था भाई हमारे पंचायत द्वारा किया गया है। इसकी जानकारी उनसे ली जाए तो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ली जाए वो भी कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से भाई काम कर रहे हैं, निर्वाह करवा रहे हैं, निर्माण में भाई भागीदारी अपनी दे रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा थोड़ा सा। इसी पानी के गड्ढे पे कुछ दिन पहले यही मिट्टी डाल दी गई थी। ये मिट्टी उसके अंदर डाली गई थी और उस मिट्टी को कल निकाला गया है और इसमें आज गिट्टी डाली जा रही है। ऐसा कैसे हो रहा है सर? ऐसा कैसे हो रहा है ये कैसा? आप भी देख रहे हैं कि किसमें इसमें ये पत्थर इसमें डाला गया था। झूठ बोल रहा हूँ, सही है नहीं? कौन से पत्थर कहाँ डाले गए? ये पत्थर इसमें डाला गया, तो मेरा वीडियो है, मैं आके देखा, आप बोलेंगे तो दिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल दिखवाइए, मेरे अनुपस्थिति में हुआ है, बतवाइए, मैं बिल्कुल साक्ष्य दूंगा, फिर मैं देखना चाहूँगा। आप देख भी सकते हैं कि इसमें डाला हुआ। मेरे ख्याल से सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो मिट्टी है ये शायद यही निकाल के उसमें रखी गई है और इस मिट्टी से अगर ढलाई होती तो कहीं ना कहीं पानी तो रुकेगा नहीं इस पर। सही बोल रहे हैं? मैं इसके साक्ष्य बिल्कुल फिर देना ही नहीं चाहता। आप काम हो जाइए, काम होने के बाद देखिए कि उसकी गुणवत्ता कैसी है। अच्छा चलिए सर, थोड़ा सा इधर आते हैं सर। काम होने के बाद काम की क्वालिटी कैसी होगी वो ऑटोमेटिक अच्छा, आपको आप उस ये तो बात का मानना साक्ष्य पहले जो देगा। उसमें डाला गया था गलत था, वो ऐसा नहीं डाला जाए, गलत? ऐसा नहीं डाला जाना चाहिए था उसमें ना। जब आप टेक्निकल नहीं है तो गलत कैसे ठहरा सकते हैं? तो उसमें वो सही था, मतलब आप टेक्निकल नहीं, बात है जस्टिफाई आप कैसे कर रहे हैं? तो वो सही आप ही का कहना था आप टेक्निकल नहीं है, ठीक है, एग्री कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वो सही था, मतलब वो आप टेक्निकल मैं कह ही नहीं रहा हूँ सही है गलत है, मैं अभी तक कहा गया। तो क्या है? अच्छा सर, ये जो इस तरह से ये रखे गए हैं ये सिर्फ दिखावे मात्र के लिए। ये देखिए, अगर हम इसको एक हाथ से पकड़ निकाल दो, देखिए निकल जाता है। क्या इसको बराबर तरीके से नहीं रखा जाना चाहिए था? आप समय देंगे हमको? कब तक? बात ये है जी जी। कि आपको भी हमको समय देना पड़ेगा। हाँ हाँ हर चीजें समय से हो रही है। हाँ हाँ। कितना मतलब ऐसा जो रखा गया है लगभग पूरे रखा जालों में नहीं ऐसे गया रखा है। गया है। अभी काम कंस्ट्रक्शन में है, हाँ। तो ये किसी भी चीजों को होने में समय लगता है और ये वही समय का समय है। चलिए, इस पर भी समय लगेगा सर। एक आखिरी आपसे सवाल पूछूंगा कि सर ये जो गेट बना हुआ था, इसके बाद में उस गेट के बदले पे एक अलग से यहाँ पर पिलर बनाया जा रहा है जिसमें बनाया जा रहा है जी, ये गलती से सामान डंप कर दिया गया है। हाँ हाँ। ये पिलर कोई बनाया नहीं जा रहा है। ये गड्ढे किस लिए हैं सर? ये गड्ढे आपके लिए सस्पेंस रहेंगे, आप आए और देखें। हाँ हाँ। ये आप ही के गांव, मेरे को शायद जानकारी नहीं है, फिर भी लगता है मेरे को आप ही का ग्राम गांव है ये। मेरा ही गाँव है, बिल्कुल, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो गड्ढे किस लिए, थोड़ा सा बताइए। सस्पेंस रहेगा, क्या हो रहा है मैं चाहूंगा कि आप लोग जाने क्या हो रहा है, क्या कैसी प्रगति हो रही है, आप लोग देखें। नहीं तो सर मैं ये पूछा चाहूँ, गड्ढे है किस लिए? अगर इसको आप नहीं रखना चाह रहे हैं, या फिर अगर इसको आपको इसमें अलग से पिलर लगाना है तो या तो पहले के पिलर खराब थे जो वजन को नहीं सह सकते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा, कैमरामैन पूरे तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करे, पिलर को भी, जितनी सारी चीज़ें रखी हुई है सबको रिकॉर्ड करे। वहाँ क्या बनने वाला है, क्या बनेगा, कुछ दिनों में आपको पता भी चल जाएगा। फिर कुछ दिनों में या मुख्यमंत्री साहब के आने के पहले? मुख्यमंत्री साहब नहीं, गौठान चल रहा है काम और ये चलता रहेगा। तो चलिए, मैं आपको अगर आपकी बातों पे यकीन करूँ तो वो उसमें पिलर नहीं बनेगा। सही कह रहे हैं आप ना? नहीं बनेगा। और जो गेट है उस वजन को उठा लेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल उठा लेगा वो ना? बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ के इंजीनियर रोशन कुजूर जी थे। उन्होंने बताया कि वो जो गेट है वो इतने बड़े बोर्ड को उठा लेगा, उनका कहना है। और जो वहाँ पर रखा हुआ है और वहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ पे पिलर नहीं बनेगा। वहाँ पे हमारे लिए, हमारे ग्रामवासियों के लिए कुछ सस्पेंस बनेगा। वो किसी असमंजस के कारण, किसी दूसरे कार्य के चक्कर में किन्हीं के द्वारा गिरा दिया गया है। ये सब चीज़ें यहाँ के लिए नहीं, असमंजस में गिरा दी गई हैं।
चलिए, ये सब चीज़ें यहाँ की नहीं हैं, गलती से यहाँ पे गिरा दी गई हैं। तो चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि वो गलती है, वो जो गलती से गिरा दी गई है वो सही जगह पे पहुँच जाएगी। और जैसा हमारे क्षेत्र के इंजीनियर साहब का कहना है कि वो जो गड्ढे हैं वो पिलर के लिए नहीं है, वो जो गड्ढे हैं वो गेट के लिए नहीं है, वो कुछ सस्पेंस है। तो चलिए, उस सस्पेंस को भी हम देखना चाहेंगे कि वो सस्पेंस कब तक क्लियर होता है और उस सस्पेंस में आखिर होता क्या है, सस्पेंस में आखिर बनता क्या है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।